बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ जिसके तजर्बे से अक्सर हमारे बच्चे गुजरते हैं, एक आदाद व शुमार के मुताबिक 90% बच्चे अपनी तरबियत के दौरान बिलखसूस 14 साल की उम्र तक मुख्तलिफ अक़साम के डर का सामना करते हैं। बच्चे की ज़िंदगी में डर के काफ़ी असरात होते हैं, लिहाजा इस मौजू पर बात होनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इस मौजू पर चंद हिस्सों में गुफ्तगू करेंगे। पहला नुक्ता यह है कि डर उन हवादिस के मुकाबले में एक ऐसा फितरी रद्द-ए-अमल है जो इंसान को पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर अचानक एक ऊंची आवाज़ हमारे कानों से टकराती है तो हमारा उस पर एक ख़ास रद्द-ए-अमल होता है। वो फितरी रद्द-ए-अमल जो हमसे सादिर हुआ डर है। या फ़र्ज़ करें जब एक वहशी हैवान जो हमारी तरफ आ रहा हो तो हम उससे डर कर भाग जाते हैं। ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है जिसे डर कहते हैं। इसी डर के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि डर का समरा इंसान के आराम व सुकून का मुहाफ़िज़ है। यानी जो इंसान डर रहा है दर हकीकत वो अपने आराम व सुकून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि डर कोई बुरी चीज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी चीज़ से ना डरे और उसके मुकाबले में कोई भी रद्द-ए-अमल ना दिखाए तो ये सोचने का मकाम है कि ऐसा क्यों है। जब तक बच्चे अक्ली और फिक्री रुश्द तक नहीं पहुंचते तब तक वो डर का एहसास नहीं करते। मसलन अगर आप एक 6 माह के बच्चे को शेर के पिंजरे में डाल दें तो वो नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि वो अभी तक डर को दर्क करने के मरहले तक नहीं पहुंचा कि उसे पता चले कि यह शेर खतरनाक है, मुमकिन है वो उसे नुकसान पहुंचाए। बस हमें अपने बच्चों के डरने से परेशान नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये पहला कानून है कि डर एक फितरी रद्द-ए-अमल है। इंशाअल्लाह डर के मुतालिक मज़ीद क़वानीन आइंदा बयान किए जाएंगे।